देखो शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, फरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार। अब ये तो वेद व्यास जी ने कहा दिया, अब हमारे तरफ से सुन लो। एक समय का फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबूदाने की खिचड़ी, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेव फल, 2 दर्जन केला, रात्रि को सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी, फिर सो। अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो डब्बा लेके कथा में चलो। महाराज नहीं देखे तब महाराज जी एक कथा कह रहे को कोई बता, हम गाड़ी में कौन से महाराज जी का वर्णन करें? जरा इनको माइक दो, जरा माइक दो जरा। ना 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 थोड़ा सा तो बोलो, देव जरा महाराज जी। ये पहली बार शिव पुराण में ऐसा हुआ है। थोड़ा सा एक महाराज जी का वर्णन कर रहे थे कि एक महाराज जी ऐसे थे जो प्रवचन देते थे, तो वो, हाँ महाराज जी, काशी की बात है, रामायण का महोत्सव चल रहा था, अनेक वक्ता लोगों को बोलना था। एक वक्ता बहुत मोटे थे और उनकी, जैसे महाराज जी ने बताया, फलाहार का सिस्टम था। अब उनको बीच में भूख लगी आई तो भोजन करते अपने प्रवचन देते देते साल ओढ़ के और पूरा खा लिए। तो हमने पूछा क्या हुआ? बोले थोड़ी सी माला जब बाकी रह गई थी, वही जप रहे थे। बोला हर हर महादेव। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब अपनी इंद्रियां एकदम प्रसन्न होगी तभी तो कथा में रस आएगा। जब इंद्रियां, अब मालूम पड़े कहीं का बेचारा डाक कहीं ने कह दिया नहीं भागवत जी सुनना है, रामायण सुनना है, शिव पुराण सुनना है, उपास करना पड़ेगा, उपास करा दिया, मालूम पड़े उसकी शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो गया, और कथा की यजमान हॉस्पिटल में 3 दिन से पड़ी, 7 दिन की कथा यूं ही नहीं पिट गई। क्या मतलब? खूब चरो और एकादशी करो, दिल से अपनी इंद्रियों। कभी भी परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहना। कहा भगवान ने? जम के तो बोलो। भगवान कभी नहीं कहता कि तू भूखे रहना। भगवान इतना जरूर कहता है कि किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तूने दिल नहीं दुखाया समझ लेना तेरा व्रत सफल हो गया और मैं तेरा हूं, मैं तेरा। अब मालूम पड़े आप किसी का दिल दुखा दो और रहे एक बार की बात है महाराज जी, कहीं की एक माता जी बहुत बुजुर्ग सी एक बार कथा में आ गई थी, और कथा में आते सी बोली, गुरुजी हमको तुमसे गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा माता जी कितने साल की हो? कि 82। हमने कहा 82 वर्ष की हो गई, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? कहीं नहीं महाराज जी, एक बार हम जब छोटे से थे, शादी नहीं भई थी हमारी, तब हमने गुरु मंत्र ले लिया था, हमारी अम्मा ने दिलवा दिया था। एक महाराज जी आए थे, उनसे मंत्र दिलवाया था। फिर हमारी शादी हो गई, हम हमारे पति के साथ चित्रकूट घूमने गए। हमने कहा हमारे गुरुजी इतने ही रहते हैं,
यहीं पर। तो अपन चलते हैं। हम जो गुरुजी से मिलने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि हमारे गुरुजी तो फिर हमारी उम्र आगे बढ़ी। हमारे पति ने कहा तुम्हारे गुरुजी नहीं है तो हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं काशी में, चलो हम उनसे मंत्र दिला दे। हमारे पति हमें वहीं से चित्रकूट से सीधे काशी ले गए, उन्होंने उनसे मंत्र दिलवा दिया। हमारे बच्चे बड़े हुए, वो कहे हमें काशी घूमना है, हम काशी घूमने के लिए गए। दूसरी बार हमने कहा चलो हमारे गुरुजी इतने ही रहते, हम उनसे मिलिए। गुरुजी से मिलने गए तो मालूम पड़ा गुरुजी। फिर हमारी जीजी हमारे साथ गई थी, उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुजी चले गए तो क्या हुआ, हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं पास में प्रयाग में। हमारी जीजी हमें प्रयाग ले आई, अवस्था हमारी हो गई और हमारी जीजी ने हमें प्रयाग में लाके गुरु मंत्र दिलवा दिया। फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, कुंभ के मेले में प्रयाग आए, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं प्रयाग में, चलो मिल यहाँ आए। जो मिलने गए तो पता चला गुरुजी चले। अब वो महिला बोली गुरुजी हमारा कोई गुरु नहीं है, तुम मंत्र दे दो। हमने कर रेन दे, तू रेन दे। मंत्र लेती जाती है, गुरु को निपटाती जाती है। तेरा हाथ जोड़ो, रेन दे। प्रयाग तक स्थिर है, सीहोर तक नहीं।